Hi everyone, I am Divya Sisodia. So today I am going to explain about the Python MCQ part 3. So हमने इसके पहले पार्ट Python MCQ का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो देख लीजिए, फिर इससे कंटिन्यू कीजिए। बेसिकली हमने जो MCQ जो हम सीरीज ला रहे हैं उसका पर्पस ये है कि आपको जो आपका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट्स है उसको और स्ट्रांग बनाना। तो MCQ से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी हमारे कोई भी नए वीडियोस आते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो हम इसमें हमको बताना है कि हमारा हम जो लाइक कोडिंग में या पाइथन में जो इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो उसका मतलब उसका पर्पस क्या है। सो उसका पर्पस क्या है, टू क्रिएट अ लूप है। रॉन्ग, क्योंकि लूप से हम इफ से लूप तो क्रिएट नहीं करते हैं। टू डिफाइन अ फंक्शन, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हम इफ स्टेटमेंट से फंक्शन भी क्रिएट नहीं करते, फंक्शन हम डीईएफ कीवर्ड से करते हैं। एंड टू इम्पोर्ट मॉड्यूल, सो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर हमको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है तो हम इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ना कि इफ का। सो इफ का जो बचा लास्ट ऑप्शन वो क्या है, टू मेक डिसीजन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक डिसीजन, क्योंकि जो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं इसी के लिए करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। सो मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमको ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट निकालना है। सो अगर आपने लाइक ऑपरेटर्स पढ़े होंगे तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर असेंडिंग ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये मतलब किस टाइप से हमको रिजल्ट देता है। सो 5 ग्रेटर देन 3, तो ये हमको क्या रिजल्ट देगा, 5 ग्रेटर देन है 3 से, यस है, तो ये हमको क्या रिजल्ट दे देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। और बीच में क्या कंडीशन है, और कंडीशन है। तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट में अगर बीच में और कंडीशन है, तो अगर फर्स्ट कंडीशन ही हमारा ट्रू हो जाता है तो हमको नेक्स्ट कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये जो फॉर्मल रूल कहता है कि अगर और कंडीशन के लिए, जैसे यहाँ बीच में और लगा है, तो इसके लिए अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है। सो इसमें हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमारा जो 5 है वो ग्रेटर देन 3 है एंड जो ये 2 है ये हमारा लेस देन 1 है, मतलब 1 ग्रेटर देन 2, तो ये तो कंडीशन हमारा फॉल्स देगी। बट हम इस तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी अगर पहले ही कंडीशन ट्रू हो गई है, दैट मीन्स हमको और में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी होता है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ए। तो हम देखते हैं आगे। तो आगे हमने ऑप्शन आंसर में लिखा है ए, और एक्सप्लेन भी किया है कि जो और ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो और स्टेटमेंट है या हमारी जो और ऑपरेटर है वो हमेशा रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अपेंड मेथड इन पाइथन लिस्ट। सो जो अपेंड मेथड होता है लिस्ट में, उसके मतलब वैसे तो हमको अपेंड से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये क्या करता होगा, कोई भी लिस्ट में एलिमेंट ऐड करता होगा। बट अभी हम यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अपेंड का मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिमूव कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। देन सेकंड क्या है, टू ऐड एन आइटम टू ऐड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो ये ऑप्शन सही है लग रहा है, क्योंकि ये जो इसमें क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। एंड अपेंड मेथड क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट को ऐड करता है, कहाँ ऐड करता है, एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। और सी क्या है, टू सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सॉर्टिंग करने के लिए हम अपेंड फंक्शन यूज नहीं करते हैं। एंड रिवर्स कर मतलब ये रिवर्स के लिए भी हम अपेंड फंक्शन यूज नहीं करते। तो अपेंड फंक्शन हम काइटली यूज करते हैं टू एड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, हमारा आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन हम फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर अ फंक्शन डेफिनेशन इन पाइथन। सो जब भी हम कोई भी फंक्शन को की डेफिनेशन या डिक्लेयर करते हैं या डेफिनेशन उसकी क्या है, तो फंक्शन की क्या जो करेक्ट सिंटेक्स है वो क्या होगा। तो हम इसके लिए देखते हैं, जो फर्स्ट सिंटेक्स है उसमें क्या लिखा हुआ कि फंक्शन का नेम लिखा है, जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सो उसमें क्या लिखा हुआ कि ये फंक्शन का नेम लिखा है, ऑपरेटर 1 लिखा है और ऑपरेटर 2 लिखा है।
ठीक है। देन हमारा ये जो है इसमें हमको क्या करना है, डेफिनेशन बताना है। बट ये जो है ये हमारा जो क्या है, ये ए वाला जो है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा फंक्शन को कॉल करता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। देन उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी इस वीडियो में बता रही हूँ कि जब भी आपको कोई फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम हमेशा क्या कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, DEF कीवर्ड यूज करते हैं। तो इसमें भी DEF कीवर्ड नहीं है, ये ऑप्शन में भी DEF कीवर्ड नहीं है और ये ऑप्शन में भी DEF कीवर्ड नहीं है डी ऑप्शन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा है, DEF लिखा है, देन फंक्शन का नेम लिखा है, फिर पैरामीटर जो पास करना है, मतलब जितने पैरामीटर मेरे अपन को यूज करना है पैरामीटर उतने यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ हमने आंसर भी वही लिखा है कि जो हमको करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने का, कि हमको DEF कीवर्ड से स्टार्ट होता है और फिर फंक्शन का नेम होता है और उसके बाद पैरामीटर होते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन आंसर था बी वो सही है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेन फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन में हमारा जो लेन फंक्शन है उसका क्या पर्पस है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, टू चेक इफ अ वेरिएबल एग्जिस्ट। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि लेन फंक्शन का हम यूज कब करते हैं, जब हमको कोई किसी भी स्ट्रिंग की या लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करना पड़ता है। सो ये वाला तो रॉन्ग ऑप्शन है। ये क्या है, टू करे कन्वर्ट अ वैल्यू टू एन इंटीजर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि लेन का यूज हम कन्वर्ट करने के लिए नहीं करते हैं। देन थर्ड क्या है, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग और लिस्ट। हाँ, सो ये क्या है, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हम लेंथ फंक्शन का यूज क्या करते हैं, कोई भी लिस्ट या स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। और ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, टू राइट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो हमारा राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने यहाँ मेंशन किया है कि हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। सो आपको ये इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप उसके भी एक बार मतलब देख सकते हैं आफ्टर वीडियो वॉच करने के बाद। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हमारा 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू चेक इफ टू स्ट्रिंग आर इक्वल इन पाइथन। तो अगर हमारे कोई भी पाइथन में, जैसे अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को इक्वल टू चेक करने के लिए हम डॉट इक्वल फंक्शन लगाते हैं। बट पाइथन में अगर हमको कोई भी चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग इक्वल है क्या, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर करते हैं। ठीक है। सो इसमें हमारा जो स्ट्रिंग 1 इज स्ट्रिंग 2, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि ये हम यूज नहीं करते हैं कोई भी स्ट्रिंग को मैच करने के लिए। देन ये वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि हम पाइथन में इक्वल्स फंक्शन यूज नहीं करते हैं स्ट्रिंग मैच करने के लिए। देन जो हमारा थर्ड बी है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हम सिर्फ एक इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग ए में असाइन कर दे रहा है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन क्या है, आएगा ए आएगा, क्योंकि इसमें हम क्या किया, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से हमने कंपेयर किया, क्योंकि ये हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर है। तो हमारा इसका आंसर जो सही रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसका जो आंसर है ये सही है, क्योंकि ये जो है ये 2 स्ट्रिंग को सेम कंटेंट है कि नहीं ये चेक करता है, इक्वल टू। देन हम 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे को पर्टिकुलर कोड दिया है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने इसमें क्या लिया है, एक लिस्ट लिया है 1 2 3 4, और हमको यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, x, और ये जो 2 है ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट नहीं है, ये हमारा इंडेक्सिंग है। क्योंकि जब भी आपको लिस्ट से या कोई भी स्ट्रिंग से आपको कोई भी वैल्यू सब स्ट्रिंग या सब लिस्ट लेना है कि इसके कोई एलिमेंट चाहिए, तो वो हम कैसे ले सकते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू ले सकते हैं। तो ये वे होता है, कोई भी जो लिस्ट से अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे उसका इंडेक्स पास कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हमने यहाँ क्या किया, 2 इंडेक्स पास किया है। तो आपको पता ही है कि जब लिस्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 1 का है उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, 2 का इंडेक्स 1 होगा, और जो 3 है इसका इंडेक्स क्या होगा, 2। तो हमको यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए, जिसका इंडेक्स 2 है। तो हमारी 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है हमारी लिस्ट में, तो 3 जो है वो 3 हमारे 2 इंडेक्स पे है। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे आंसर मेंशन कर दिया है। सो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देन हमारा जो 9th नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डॉक्यूमेंट ए पाइथन फंक्शन और क्लास।
सो आपने अगर ये पढ़ा होगा लाइक पाइथन के बेसिक्स या फंक्शंस, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पाइथन का फंक्शन लिखते हैं तो मोस्टली हम लोग डॉक्यूमेंट यूज करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि पर्टिकुलर फंक्शन हमने लिखा काय के लिए है। जैसे हम कमेंट्स यूज करते हैं उसी टाइम से हम डॉक्यूमेंट भी यूज करते हैं। तो उसके लिए हम पाइथन फंक्शंस में अगर हमको डॉक्यूमेंट यूज करना है कि जैसे सपोज आपने कोई सम का फंक्शन बनाया तो आपका फंक्शन क्या कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं। सो जिससे आपको फंक्शनलिटी पता चल जाती है कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं पाइथन में, तो हमारा हेल्प भी नहीं होता है, एनोटेशन भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग आंसर है, कमेंट भी नहीं होता है, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक स्ट्रिंग, क्योंकि डॉक स्ट्रिंग है जिसका यूज हम पाइथन में डॉक्यूमेंट एड करने के लिए यूज करते हैं कोई भी पाइथन फंक्शन में और क्लास में। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डॉक स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डॉक स्ट्रिंग आर यूज टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ फंक्शन एंड क्लास इन द पाइथन, दे आर इनक्लोज्ड इन ट्रिपल क्वाट्स आर एक्सेसिबल यूजिंग द। सो हम जब भी कोई भी डॉक को क्रिएट करते हैं तो हम इस टाइप से क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैपेट। तो हमको इसका आउटपुट निकालना है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे प्रिंट लिखा है एंड यहाँ पे क्या लिया, एक स्ट्रिंग। अब पता ही है कि जो हम भी डबल क्वोट्स में हम पाइथन में वैल्यू लिखते हैं वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग को प्लस मतलब कि क्या होता है, प्लस जो ऑपरेटर वो यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करने का हम सोच रहे हैं। तो हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग को प्लस किया है 5 से। तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारा दो डिफरेंट डेटा टाइप है और जब दो डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं तो हम उसको ऐड या मल्टीप्लाई या माइनस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारा क्या आ सकता है, इसका आंसर हमारा एरर आएगा, क्योंकि ये इसका जो डेटा टाइप है अलग है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, और जो 5 है ये हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। सो हमने हमारा जो यहाँ पे हमने इसका जो आंसर है वो मेंशन किया है कि हमारा आंसर डी सही है। अगर ये 5 को हम स्ट्रिंग में लिख देते, लाइक डबल क्लॉट्स में लिख देते, तब हमारा क्या होता, ये आंसर सही होता। बट अभी हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया है और एक इंटीजर लिया है, जिसके वजह से हमको एरर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का डेटा टाइप है अलग अलग है, तो हम उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन। सो हम इसमें हमको बताना है कि हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए पाइथन में। तो ओपन करना है तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम कौन सा फंक्शन यूज करते होंगे। अगर हमको फाइल ओपन करना होता है पाइथन में तो हम ओपन और पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शन हम यूज करते हैं, ओपन फंक्शन, एंड फाइल, रीड एंड इंपोर्ट, ये तीनों फंक्शन है, ये हम यूज नहीं करते। हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ओपन फंक्शन, कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ मैंने इसका आंसर भी मेंशन किया है कि हम कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेल्फ कीवर्ड रिफर टू इन पाइथन क्लास मेथड। तो हमारा जो सेल्फ कीवर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है पाइथन क्लास में। अगर आपने कभी पाइथन की क्लास बनाई होगी तो आपको पता होगा कि हम सेल्फ कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। तो हम इसके पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर मैं उसको समझाती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट रिफर टू द क्लास इटसेल्फ। देन नेक्स्ट ये है हमारा एमसीक्यू, इट रिफर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। देन थर्ड है, इट रिफर टू द पेरेंट क्लास, इट रिफर टू द चाइल्ड क्लास। सो हमारा ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये है हमारा बी, क्योंकि ये जो हम जब भी कोई सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं तो ये क्या करता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। और जब हम भी क्लास का जैसे कोई भी हमने क्लास, जब हम कोई भी सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं पाइथन में, तो ये क्या करता है, टू रिफर द इंस्टांस ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड और मैनिपुलेटेड। सो जब भी हमको कोई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या उसको मैनिपुलेट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी हो जाएगा कि इट रिफर टू ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास।
नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्नाइपेट। सो इसका जो ऑप्शन रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू पाइथन है और प्रिंट हमको क्या करवाना है, -2 प्रिंट करवाना है। तो -2 मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये पाइथन का मतलब ये जो हमारा पूरा स्ट्रिंग है एक से है, तो इसमें से हमको जो -2, तो -2 मतलब क्या होता है कि जब हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा 1 2 3 से स्टार्ट होता है। बट अगर हम पीछे से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो पीछे से हमारा क्या हो जाएगा, पीछे से हमारा -1 -2 -3 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो -2 का मतलब क्या हो गया, हमारा सेकेंड लास्ट एलिमेंट। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या हो गया हमारा ओ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ओ हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन। सो हम लूप लगाते हैं तो लूप में हमको कभी कभी ब्रेक करने की जरूरत होती है, कभी कभी हमको कंटिन्यू करने की जरूरत होती है। सो कंटिन्यू हम तब यूज करते हैं जैसे सपोज आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको कोई भी अपने जो लूप है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है लास्ट का कोड। सो सपोज आपने एक लूप चलाया 1 से लेके 5 तक और आपको एक कंडीशन डालना है कि जब भी हमारा जो लूप है वो 3 पे आएगा, थर्ड इटरेशन में आएगा, तो उस टाइम हमको क्या करना है, वो आगे का जो कोड है वो प्रिंट नहीं करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं। तो जब भी वो उसका कंडीशन मैच होगा कि लाइक इफ हमारा लाइक पर्टिकुलर इटरेशन इक्वल टू 3 है, तो हम क्या कर देंगे कि वहां पे कंटिन्यू लिख देंगे। तो वो क्या करेगा, उसके बाद का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता और नेक्स्ट जो इटरेशन है उस पर मूव हो जाता है। तो मैंने जिस टाइप से समझाया उसमें से तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमको सही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इट इज यूज टू स्किप द रिमेनिंग कोड इन अ लूप इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेशन। तो ये हमारा राइट आंसर है कि हम कंटिन्यू का यूज इसलिए करते हैं कि हमारा जो करंट जो एग्जीक्यूशन है वो रिमेनिंग कोड जो रहेगा वो मूव हो जाता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो उसके बाद का जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारा इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बी आंसर सही होगा, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देन हम मूव करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इटरेट ओवर अ डिक्शनरी इन पाइथन। सो इसमें हमने लिखा है कि हम किसके थ्रू हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। सो डिक्शनरी को हमको क्रिएट करना है, तो ए जो हो गया फॉर की इन डिक्ट। सो ये जो है फॉर की इन डिक्ट बता रहा है, बी है फॉर की वैल्यू इन डिक्ट डॉट आइटम एंड थर्ड है फॉर की इन डिक्ट डॉट की ऑल ऑफ द। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इटरेट ओवर अ डिक्शनरी इन पाइथन। सो अगर हमको कोई भी डिक्शनरी को इटरेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं। सो हमारा जो ये भी आंसर हमारा सही है, एंड फॉर की इन डिक्ट तो ये भी हमारा सही है। एंड सो हमारा इसका जो आंसर है कि हमारा ये जो फॉर की है ये भी हमारा सही है कि हमने यहाँ पे क्या किया, कीज को की में डाल दिया, यहाँ पे हमने पूरी डिक्ट को की में डाल दिया और यहाँ डिक्ट के एलिमेंट को की में डाल दिया, वैल्यू के वैल्यू में डाल दिया। तो हमारा जो राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, क्योंकि हम ये चारों मेथड को यूज करते हैं कोई भी अगर हमने डिक्शनरी क्रिएट किया है तो उसको इटरेट करवाने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म द यूनियन ऑफ टू सेट्स इन पाइथन। सो हम सेट्स के थ्रू से बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स का यूनियन इंटरसेक्शन ये सब निकाल सकते हैं। सो इसमें हमको बताना है कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं यूनियन निकालने के लिए। सो हमको अगर यूनियन निकालना है कोई भी सेट्स का तो हम क्या यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट ये ऑपरेटर यूज करते हैं। सो ये हमारा क्या हो जाता है, एंड ऑपरेटर है, तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं यूनियन निकालने के लिए, क्योंकि यूनियन क्या होता है कि कोई भी एक सेट का भी पार्ट है दूसरे सेट का भी पार्ट है, तो ये हमारा यूनियन हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं एंड यूज करते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ये हमारा सिंबल है यूनियन ऑपरेटर का आंसर है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैपेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कोड स्नैपेट लिखा, तो इसमें हमने क्या किया, काउंट एक वेरिएबल लिया, उसमें 0 डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने एक लूप वाइल लूप यूज किया है एंड क्या किया है, काउंट की वैल्यू 0 थी एंड हम हमेशा क्या करेंगे कि काउंट की वैल्यू को चेक करेंगे क्या जो काउंट है वो लाइक जो 5 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमेशा काउंट से, और जब भी हमारा काउंट 5 से ग्रेटर हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी।
सो हमने क्या किया कि सब तो फर्स्ट टाइम हमारा काउंट 0 था, अब यहाँ पे हमारा कोड आया होगा तो क्या 0 मतलब 5 ग्रेटर देन है 0 से, यस ऑफ कोर्स 0 तो स्मॉल है और 5 क्या है हमारा ग्रेटर। तो ये जो ऑपरेटर है ये हमको क्या बताता है कि जो इस साइड की वैल्यू है राइट साइड की वो ग्रेटर होना चाहिए लेफ्ट साइड से। तो हमारा लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा 0, तो 0 क्या है लेस देन है 5 से, यस लेस देन है, तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा प्रिंट करेगा काउंट। तो अभी हमारे काउंट में क्या वैल्यू है 0 वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो अब हमको ये और ये दो ऑप्शन तो अभी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमारा स्टार्ट कभी भी प्रिंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा ये 0 करेगा। तो ये ए और सी में से हमारे आंसर हो सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या किया, अब काउंट को 1 कर दिया प्लस, तो अब हमारा काउंट 0 से क्या हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर 1 चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन है 5 से, यस लेस देन है, तो फिर से क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर एक इंक्रीज होगा, फिर अब 2 हो गया, फिर 2 भी हमारा लेस देन है 5 से ये, तो फिर हमारा क्या होगा फिर से 2 प्रिंट होगा, तो 0 1 2 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा काउंट इंक्रीज हो जाएगा 3 से, तो फिर हमारा 3 आएगा, तो 3 हमारा स्टिल लेस देन है 5 से, तो हमारा क्या होगा 3 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर काउंट इंक्रीज हो जाएगा 4 से, तो हमारा 4 यहाँ पे आएगा। 4 क्या है लेस देन 5 से है, तो हमारा क्या होगा 4 भी प्रिंट हो जाएगा और फिर काउंट क्या हो जाएगा 5। अब जब यहाँ 5 आएगा तो अब क्या हो गया 5 लेस देन 5, तो ये रॉन्ग कंडीशन हो जाएगी, तो अब क्या होगा हमारा लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो ए होगा, क्योंकि ये पहले 0 से लेके 4 तक पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी तब ये क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो हमारा इसका राइट आंसर है ए। सो ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसका राइट ऑप्शन हमका 0 1 2 3 4 तक ये चलेगा और उसके बाद ये एंड हो जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट हो जाएगा। सो इस टाइप से हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।